नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं अनुपम चौहान। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलून। लखनऊ में जहां आज बेगम हजरत महल पार्क बना है, वहां कभी 12 इमामों की एक दरगाह हुआ करती थी। गदर से पहले यहां एक मशहूर बस्ती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ एक दरवाज़ा बचा है, जिसे 150 साल पुराने इतिहास के अस्तित्व के तौर पर देखा जा सकता है। इसे ही शेर दरवाज़ा कहते हैं। हमारे पीछे जो गेट दिख रहा है, इसका नाम है नील गेट और इसकी भी लखनऊ के इतिहास में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पर केवल एक गेट है और इसके अगल बगल कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी गेट होता है तो वो किसी बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए होता है या फिर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए होता है या पार्क के अंदर जाने के लिए होता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये पार्क के अंदर जाने का भी गेट नहीं है। तो पहले इस गेट के पीछे 12 इमामों की मज़ार थी, जो कि नवाब गाज़िउद्दीन हैदर जी ने बनवाई थी। क्योंकि उस स्थान पे किसी समय 12 इमामों से रिलेटेड कोई एक वस्तु प्रकट हुई थी, जो कि शियाओं के लिए बहुत अहमियत रखती थी। तो उसके ऊपर फिर यहाँ पर बना दी गई 12 इमामों की दरगाह। लेकिन धीरे धीरे करके उस दरगाह के अंदर काफ़ी सारे लोग रहने लगे और ये गेट जो है उसी दरगाह का एंट्रेंस था और इसको लोग शेर दरवाज़ा भी कहते थे, क्योंकि इसमें 2 शेर बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस समय आप मेरे जो ठीक पीछे देख रहे हैं, ये नील गेट है, जिसे शेर दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। और इतिहासकारों ने यहाँ के लिए बताया है कि यहाँ पे जो जनरल नील थे, उनको यहाँ पे गोली मार दी गई थी और यहीं पे आकर वो गिरे थे किसी के आसपास, और यहाँ पे उनकी उस गोली मारने से यहाँ पे उनकी मौत हो गई थी। इस जगह की पहचान के लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे ठीक दाहिने ओर ये टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था और ये जो सड़क जो हमारे बाएं जा रही है, इसी के आगे जाकर यहाँ पे परिवर्तन चौक है, जहाँ पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम भी है। और हमारे ठीक पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये इस नील गेट के ठीक पीछे यहाँ पे एक ग्लोबल पार्क भी है। उस ग्लोबल पार्क के ठीक सामने क्लार्क अवध भी है। अगर यहाँ पे जो घूमने आते हैं और वो जाना चाहते हैं इस नील गेट को, यानी शेर दरवाजे के को जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक जो लैंडमार्क है वो बहुत ही उपयोगी होने वाला है और वो उनको यहाँ तक इस नील गेट के का जो है वो दीदार करवा देगा, मैं कहूँगा। और आप देख रहे होंगे इसके ठीक इन दोनों दरवाज़ों के दोनों तरफ 2 शेर के जोड़े लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम शेर दरवाज़ा भी कहा गया था। और ये हमारे दाहिनी तरफ जो टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था, ये कभी आज यहाँ पे BSNL का महाप्रबंधक कार्यालय है और उसके ठीक बाजू में ही स्वास्थ्य भवन का महानिदेशालय भी है। और हमारे जो सामने आप देख रहे हैं, ये कलेक्ट्रेट के लिए जाता है और कलेक्ट्रेट का पिछला दरवाज़ा है, वहाँ यहाँ पे खुलता है। ये हमारे जो पीछे ये सड़क जा रही है, इसके बाजू में ही बेगम हजरत महल पार्क है। हमने इससे पहले इमामबाड़ों का इतिहास बताया था आपको, रूमी गेट का और लाठी दरवाजे का इतिहास बताया था। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं नील गेट का इतिहास बताने के लिए। और ये जो नील गेट, जिसे हम शेर दरवाजे के नाम से भी जानते हैं, इसमें और भी हम अभी आपको जानकारी देंगे, आप हमारे साथ बने रहें। धीरे धीरे जब 1857 का गदर हुआ तो हमारे आधा किलोमीटर दूर जो है रेजिडेंसी है, तो वहाँ पर जितने भी ब्रिटिश सिविलियंस थे या मिलिट्री वाले थे या उनके ऑफिसर्स थे, वो सब फंसे हुए थे। तो उनको वहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे जो कानपुर में या इलाहाबाद में अंग्रेज़ थे। तो उनको बचाने की कोशिश इसलिए उनके हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि जून 1857 में कानपुर में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो गया था। उसमें भी ये सिचुएशन थी कि अंग्रेज़ फंसे हुए थे एक छोटी सी जगह पे और उनके ऊपर हर तरफ से आक्रमण हो रहा था। तो इस
पॉसिबिलिटी को, इस चीज़ को रोकने के लिए अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ से लेके लंदन तक जो है प्रार्थनाएं हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका भी हश्र वही हो। तो अंग्रेज़ जो है आलमबाग में उन्होंने एक पहले स्थापित की। हमारा जो लखनऊ का एंट्रेंस उस समय कानपुर से आने में आलमबाग ही था, तो आलमबाग पे उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी स्थापित की। और उसके बाद सितंबर 1857 में उन्होंने धीरे धीरे कोशिश की कि भाई इस जगह पर जो अंग्रेज़ फंसे हैं इनको किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि इसमें औरतें भी थे, इसमें बच्चे भी थे, और औरतों और बच्चों का नरसंहार जो है कानपुर में हो चुका था। तो जनरल हैवलॉक जो थे वो शायद ब्रिटिश इतिहास के सबसे मशहूर ऑफिसर होंगे अभी तक, वर्ल्ड वार हो जाने के बाद भी उनसे ज़्यादा मशहूर कोई है नहीं मेरे हिसाब से। तो वो जो है अपनी एक छोटी सी टुकड़ी लेके पहुँचे आलमबाग, और उसके बाद वहाँ से उनको रास्ता ठीक से नहीं पता था, तो उन्होंने आलमबाग से चारबाग की तरफ प्रस्थान किया। और वहाँ से लखनऊ जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर आप देखें तो हमारे पूर्व में जो है गोमती नदी है, लेकिन हमारे दक्षिण में और हमारे नॉर्थ में हैदर कैनाल है। अगर गोमती और हैदर कैनाल को मिला ले, क्योंकि हैदर कैनाल गोमती से ही मिला हुआ है, तो 3 तरफ से लखनऊ पानी से घिरा हुआ था उस समय। अभी भी कभी कभी जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो हैदर कैनाल में पानी आ जाता है काफ़ी। तो जनरल हैवलॉक ने चारबाग में पुल क्रॉस करके लखनऊ के अंदर आ गए। वो मतलब पानी का उन्होंने वो क्रॉस करके वो लखनऊ पहुंच गए, क्योंकि आपको या तो गोमती पार करनी पड़ेगी लखनऊ आने में, या फिर आपको हैदर कैनाल। तो वो अंदर आ गए। फिर उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि अगर हम हैदर कैनाल को फॉलो करें तो हैदर कैनाल को फॉलो करते करते हम मेन लखनऊ में पहुंच जाएंगे। तो वो हैदर कैनाल को फॉलो करते करते हजरतगंज साइड तक आ गए। वहाँ से एक टुकड़ी थोड़ा सा अपना रास्ता भूल गई। उसमें एक ऑफिसर थे, उनका नाम था जनरल नील। और नील जो है एक बहुत ही मंजे हुए ऑफिसर थे अपने ज़माने के, क्योंकि वो क्रीमिया के युद्ध में लड़ चुके थे। और क्रीमिया का युद्ध अपने समय का एक बहुत ही भीषण युद्ध था, जो कि रूसियों और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया। तो उसमें जब युद्ध ख़त्म हो गया तो बहुत ही कम इनके अच्छे ऑफिसर बचे। तो 1857 की क्रांति में इतना तेज़ी से हुई वो, और इतनी तेज़ी से उसने परवान चढ़ी कि अंग्रेज़ों को कुछ समझ में नहीं आया, और उसने क्रीमिया के अपने जो मंजे हुए लोग थे उनको भारत की तरफ कूच कर दिया। उसमें से एक नील थे, और नील जो है मद्रास में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके ऑफिसर थे। तो जनरल नील जो है कुछ अपना रास्ता भूलकर इस रास्ते से चले आए, और बाकी लोग जो है छतर मंदिर के रास्ते से आगे बढ़े। तो उस समय ये एरिया जो अभी हम देख रहे हैं ये बहुत ही घना एरिया था। जो हम ये देख रहे हैं सब ग्रीनरी है, ये सब कुछ नहीं था, यहाँ बहुत घना एरिया था। और जैसा कि बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में हम देखते हैं, या मुस्लिमों के दरगाह वगैरह में भी देखते हैं, जहाँ जिसका मन था वो बसा हुआ था। जो बेघर आदमी था वो भी यहाँ रह रहा था। और यहाँ पर पूरा हर बिल्डिंग पर जो है हिंदुस्तानी लोग अपना बंदूक लेकर के और चला रहे थे। तो ये गलत रास्ता था, लेकिन वो रास्ता भटक गए। तो इसी रास्ते पे आगे जो है एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, कह सकते हैं कि रूमी दरवाजे से थोड़ा ही छोटा था वो। और कुछ लोग कहते हैं कि वो मेन दरवाज़ा था कैसरबाग में जाने का, मतलब कि रॉयल फैमिली जो है उसको यूज़ करती थी और कोई नहीं यूज़ करता था। और उस दरवाजे में बहुत जगह थी, उसमें कमरे भी थे, और उसमें समझ लिए कि कोई भी अगर चाहे कि वहाँ से गोली मारे किसी को तो बहुत ही आसान था, क्योंकि वो दरवाज़ा इतना ऊंचा था कि उसमें हाथी आसानी से निकल सकता था। तो उस दरवाजे से जो है
किसी ने जनरल नील को यहाँ पर गोली मार दी और जनरल नील यहाँ पर गिर गए। कुछ समय पहले, कह लीजिए कि 80-90 साल पहले, यहाँ पर एक शिलालेख भी लगा था जिसमें कि लैटिन में लिखा हुआ था डुल्चे एट डेकोरम एस्ट प्रो पैट्रिया मोरी। इसका मतलब कि ये कितना अच्छा है कि आदमी अपने वतन के लिए वीरवती को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद फिर 1858 में नवंबर के करीब जो है ब्रिटिश पूरा काबिज हो गए और उन्होंने फिर जो है 12 इमामों की दरगाह और इधर कुछ ऐसे रास्ते थे जिससे कि छतर मंजिल से लेडीज़ जो कि पर्दा नशी थी वो डायरेक्ट केसरबाग में आ सकती, वो सब तोड़ डाला अंग्रेज़ों ने। और 1908 में अंग्रेज़ों ने उसकी जगह पर बनवा दिया विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि क्वीन विक्टोरिया की याद में था, जो कि 1901 में के करीब उनका देहांत हो गया था। तो अंग्रेज़ों ने उनके लिए एक मेमोरियल बना दिया था, जो कि 1900, और वहाँ पर एक उन्होंने बहुत ही शानदार एक प्रतिमा लगाई थी क्वीन विक्टोरिया की। यह शेर दरवाजा सन 1857 की जन क्रांति का केंद्र बिंदु भी रहा है। ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल नील को इसी दरवाजे के पीछे क्रांतिकारियों ने गोली मार दी थी। अपने काबिल जाबाज अफसर की याद में अंग्रेजों ने इस दरवाजे से 15 गज की दूरी पर एक पत्थर का स्मारक बना दिया और उनकी शहादत का कर्ज अदा करने के लिए ब्रिटिश पदाधिकारियों ने इस दरवाजे का नाम नील गेट रख दिया और हजरतगंज से आकर दोनों छतर मंजिलों के बीच से जाने वाली सड़क को नील रोड का नाम दे दिया गया। 1957 में जब 1857 के 100 साल पूरे हुए तो भारतीय सरकार ने जितनी भी ब्रिटिश शासनकाल की मूर्तियां थी बड़ी बड़ी, उनको हटाना चालू किया और उसी सिलसिले में वो मूर्ति भी हटा दी गई और पार्क का नाम बदलकर कर दिया गया बेगम हजरत महल पार्क। ये है हमारे नील गेट की इतिहास। अंग्रेजों ने चाहे इसे जो नाम दे दिया हो, लेकिन लखनऊ के लोग इसे आज भी शेर दरवाजा ही कहकर पुकारते हैं, क्योंकि दरवाजे के ऊपर बने शेर किसी दीवान में लिखे हुए किताबी शेर नहीं थे। यह सिंह द्वार के साथ ही हमारे उन हिंदुस्तानी नरकहरी सपूतों की दास्तानों के गवाह हैं जिन्होंने गदर के दौरान अपनी बहादुरी के कमाल दिखाए और हंसते हंसते अपनी जानें गंवा दी। तो दोस्तों, यह थी शेर दरवाजे की दास्तान। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।